और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बड़ा बवाल हो गया है। कलेक्टर दफ्तर में आगजनी हो गई है। ये देखिए तस्वीरें। हजारों की भीड़ ने कलेक्टर दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया। कई गाड़ियों में उपद्रवियों ने आग लगा दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कलेक्टर दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलौदा बाजार का ये इलाका जहां पर ये कलेक्टर दफ्तर है। पुलिस के साथ लोगों की झड़प की खबर भी सामने आ रही है। जमकर बवाल हुआ है, आगजनी हुई है और हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अमित मिश्रा इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जानकारी क्या मिल रही है? कलेक्टर दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ और आगजनी ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, जिस तरीके से सतनामी समाज इससे पहले से ही उग्र प्रदर्शन कर रहा था और प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि सतनामी समाज के जो आराध्य स्थल है, जो गुरु स्थल है, उस क्षेत्र के आसपास में गंदगी फैलाने को लेकर, कचरा फैलाने को लेकर और कटाई को लेकर लगातार जिस तरीके से समाज के लोगों ने पहले शिकायत की, फिर एफआईआर दर्ज करवाया, फिर उसके बाद गृह मंत्री के पास में सतनामी समाज पहुंचा और सतनामी समाज ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की कि आखिरकार जो जैत खम है, जो उनका आराध्य स्थल है, जहां पर पूरे प्रदेश भर के, देश भर के लोग जो आते हैं और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना उनकी की जाती है, तो उस स्थान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश, उस स्थान पर असामरिक तत्वों की तरफ से लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही थी। उसको लेकर ये प्रदर्शन कुछ दिनों से लगातार जारी था। आज जब कलेक्ट्रेट को घेरने के लिए प्रदेश भर के सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, तो ये अचानक से जब पुलिस ने उन पर पहले उनको रोकने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस के साथ में सतनामी समाज के लोगों की झड़प हुई और झड़प के बाद जो स्थिति थी वो इतनी भयावह हो गई कि पहले उन्होंने गाड़ियों पर आग लगाया, सतनामी समाज के तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बाद फिर भवन पर आग लगाया और कलेक्ट्रेट परिसर और तहसील ऑफिस में जो है वो आगजनी की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर है। किसी भी तरीके का प्रशासनिक अमला वहां पर जो सतनामी समाज के, क्योंकि हजारों की संख्या में, 3 से 4 हजार की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं अभी फिलहाल, और ये परिस्थिति अभी भी बनी हुई है। कंट्रोल जो करने की कोशिश है वो जरूर पुलिस का अमला और अन्य फोर्सेस को वहां पर बुलवाया गया, अन्य जिलों से भी फोर्सेस वहां पर बुलवाए गए, लेकिन फिलहाल उनको समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिस्थितियां कंट्रोल के बाहर हैं। कलेक्टर, एसपी सहित कई जो कर्मचारी थे वहां से, उनको वहां पर से भागना पड़ा, कुछ कर्मचारी घायल भी हो चुके हैं। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अन्य स्थानों से भी पुलिस बुलाई गई है। सीबीआई जांच की मांग जरूर की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो जांच की बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई है, विजय शर्मा की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जांच उस पर करवाई जाएगी। इसी बात को लेकर उग्र है समाज की अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सका है। जी बिल्कुल अमित, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है और हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे इलाके में। स्थिति ये हो गई कि कलेक्टर और एसपी को भी परिसर छोड़कर भागना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। पुलिस के साथ झड़प की खबरें सामने आई हैं। सतनामी समाज के तमाम लोग वहां पर इकट्ठे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए पूरी तरह से, जिसके बाद कलेक्टर दफ्तर में भी आगजनी की गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है, कुछ नहीं होना है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में किस तरीके से बेकाबू हो गई है भीड़। ये वो लोग हैं जो कुछ दिनों से इस दफ्तर के बाहर पहले से ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एकाएक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसी का नतीजा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस भीड़ की तरफ से कलेक्टर ऑफिस में भीषण आगजनी की गई है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। ऑफिस में तोड़फोड़, आगजनी की गई है और उसके बाद हजारों की भीड़ इस वक्त मैदान में मौजूद है। शुभम गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, इस वक्त क्या हालात है, क्या सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, रायपुर से स्पेशल फोर्स भेजी गई है क्योंकि ये प्रदर्शन एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहा था और उम्मीद नहीं थी वहां पर कि ये इतना उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई, प्रदर्शन उग्र होता गया और उसके बाद
आगजनी की घटनाएं हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी एसपी कार्यालय में अंदर घुसकर आग लगाई गई हो। तो फिलहाल आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से फोर्स मंगाई जा रही है और साथ ही साथ रायपुर से भी फोर्स भेजा जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए। अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर भेजनी पड़ रही है ताकि बेकाबू भीड़ को किसी तरीके से कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में किस तरीके से आगजनी की गई है और दूसरी तरफ आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी तरफ से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जो तमाम समझाइश की कोशिश है फिलहाल बेकार यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि लोग मानने को तैयार नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले की तस्वीर है लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हालात अभी भी बेकाबू बने हुए हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जो सुरक्षा है उसके लिए पुलिस का इंतजाम करने को कहा गया। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, इसमें जानकारी जो मिल रही है बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया है। आखिर ये पूरी घटना इतनी आक्रामक क्यों हो गई? समय रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया गया या प्रशासन को अंदाजा ही नहीं हुआ और हालात यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, ये सतनाम समाज है, उन्हीं समाज के लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस बल हालांकि मौके पर मौजूद भी था। आमतौर पर इस तरह के सामाजिक या अलग अलग संगठनों के प्रदर्शन कलेक्टर या एसपी कार्यालय पर होते रहते हैं, मगर पुलिस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा प्रदर्शन होगा और जितने भी समाज के लोग थे वो बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और कलेक्टर कार्यालय की ओर चले जाएंगे। और यहाँ पर यही हुआ, सबसे पहले बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कलेक्टर कार्यालय की ओर गए और जब तक फोर्स आता उससे पहले ही लोगों ने वहां पर जितनी बाइक थी, गाड़ियां थी, कार्यालय था, वहां पर आगजनी शुरू कर दी और उसके बाद अब अतिरिक्त फोर्स अलग अलग जिलों से मंगाया जा रहा है। देखिए, अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। TV9 की अपील है कि कृपया शांति और सौहार्द बनाए रखें। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बलौदा बाजार में बहुत ज़्यादा आक्रामक हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी क्या हालात है वहां पर? क्योंकि जो अभी हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की है। क्या प्रशासन थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है अब? देखिए, तो आसपास के, चाहे वो रायपुर जिला हो या बेमेतरा हो, आसपास के तमाम जिलों के कलेक्टर, एसपी जो है वो इसको लेकर मुस्तैद हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, आसपास के जिलों से भी सतनामी समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जो भीड़ बढ़ती गई उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो अमला मौजूद था वो उतना ज्यादा नहीं था कि जिस तरीके से उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और जब एकाएक आगजनी की घटना वहां पर शुरू होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब अन्य जिलों से जो फोर्स है उसको बुलाना पड़ रहा है, उसके साथ में फायर ब्रिगेड भी वहां पर बुलाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो परिस्थितियां हैं पूरे शहर में और आसपास का जो इलाका है बलौदा बाजार का और जैतखाम का जो आसपास का इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित है और उनमें गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि जैतखाम में तोड़फोड़ करने की जो कोशिश हुई थी, शिकायत हुई थी, उस शिकायत के आधार पर लोगों की गिरफ्तारियां जो वहां पर है वो अब तक नहीं हो सकी है और इसको लेकर गुस्सा जो समाज के अंदर था वो अब आगजनी का रूप वहां पर ले चुका है। और इससे साफ जाहिर है कि इसका अंदाजा वहां पर न तो पुलिस को था और न ही प्रशासनिक अमले को था। सूचना तंत्र एक तरीके से कहा जाए तो उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना वहां पर हो सकती है और यही जो सुरक्षा की जो कड़े इंतजाम होने चाहिए थे शायद वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। फायर को लेकर अगर कोई बेहतर व्यवस्था वहां पर हो सकती थी शायद वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। इसलिए ये जो आगजनी की घटना इतनी बढ़ती गई, पहले कलेक्टर कार्यालय फिर तहसील कार्यालय, ऐसे करके करीबन 3 जो भवन है उन भवनों पर आगजनी की घटना हो चुकी है। दर्जनों वाहनों को जलाया जा चुका है और तोड़फोड़ किया जा चुका है और अभी भी वहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रित नहीं हो पा रही है। समझाइश देने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन फोर्स उतना नहीं है जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, लोगों को वहां से हटाया जा सके या शांत किया जा सके। बहरहाल दूसरे जिलों से लोगों को बुलवाया जा रहा है, पुलिस फोर्स को बुलवाया गया है और स्पेशल दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता ये तमाम जानकारी इस वक्त मौके से देते हुए नजर आ रहे हैं। बलौदा बाजार में भारी बवाल हुआ है, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो असामाजिक तत्व हैं उनका बोलबाला नजर आ रहा है। पूरी तरह से पूरे इलाके में जो चाह रहे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। लॉलेसनेस की स्थिति इस वक्त इन तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर हो रही है। जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों से एक बार फिर ये अपील करता है कि आगजनी और हिंसक प्रदर्शन का रास्ता बिल्कुल अख्तियार ना करें।
और शांति और सौहार्द बनाकर रखें। लेकिन तस्वीरें इस वक्त साफ तौर पर यह बता रही हैं कि अभी भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हजारों की संख्या में जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है। सरकारी कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। कलेक्टर दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगा दी गई है, जमकर आगजनी की गई है। साथ ही साथ कलेक्टर दफ्तर में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। स्थिति हालात इतने बदतर हो गए कि तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को भी कैंपस छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल हालात को काबू में करने के लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त मौके से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, सीधे तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि लॉलेसनेस जैसे हालात हैं, कानून मानने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आ रहा है, भीड़ पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है। अब अरेंजमेंट्स क्या किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इस बवाल पर काबू पाया जा सके? देखिए, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बलौदाबाजार जिला से पहले तो फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया है। इसके साथ में जो जिला के बल हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा कलेक्टर एसपी की जो मीटिंग है वो फिलहाल यहाँ पर अन्य जिलों से भी ली गई है कि किस तरीके से सुरक्षा फोर्सेस को वहाँ पर भेजा जा सकेगा और स्थिति को नियंत्रण किया जा सकेगा। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो सके, लेकिन जो उग्र लोग वहाँ पर मौजूद है उनका जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने के लिए फिलहाल क्या कुछ परिस्थितियां हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है कि किस तरीके की स्ट्रेटजी सरकार यहाँ पर अपना रही है। लेकिन फिलहाल उन लोगों को समझाइश देने की जो कोशिश है वो जरूर आसपास के जो लोग हैं उनको समझाइश देने की। अमित, ये बताइएगा, आप इस वक्त कुछ और नई तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, कलेक्टर दफ्तर के आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सब में तोड़फोड़ की गई है। कुछ लोगों के हाथ में डंडे, रॉड्स नजर आ रहे हैं। जितने भी वाहन वहां पर मौजूद थे या तो उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है या फिर उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है और भीड़ का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अमित, ये तस्वीरें, नई तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को दिखा रहा है और जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, कलेक्टर दफ्तर के आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी सबको आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल गुस्सा है जो जनता, जो वहाँ पर लोग मौजूद है, क्योंकि सतनामी समाज का धार्मिक स्थल है। समाज के लोगों ने लंबे समय से इसकी मांग की थी कि वहाँ पर जो लोग, असामाजिक लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो गंदगी वहाँ पर फैला रहे हैं, उसको उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और यही जो गुस्सा था वो आज कलेक्टर दफ्तर के घेराव के रूप में वहाँ पर समाज के तमाम लोगों से अपील की गई थी। वो तमाम लोग अमित, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं, हालांकि भीड़ पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।